गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन 4 पढ़ रहे हैं द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स और आज हमें 79 पेज नंबर से पढ़ना है। सेकंड पैराग्राफ। अराउंड 612 मुहम्मद डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी द मैसेंजर ऑफ गॉड। 612 ईस्वी के आसपास मुहम्मद ने यानी कि पैगंबर मुहम्मद ने अपने आप को भगवान का एक दूत, एक संदेशवाहक घोषित किया, जिसको रसूल कहा जाता है। हु हैड बीन कमांडेड टू प्रीच दैट अल्लाह अलोन शुड बी वर्शिप्ड, जिसको ये उपदेश देने का आदेश दिया गया भगवान की तरफ से कि जो अल्लाह है वो अकेले उनकी वर्शिप होनी चाहिए, उनकी आराधना होनी चाहिए, अकेले अल्लाह की आराधना होनी चाहिए। द वर्शिप इन्वॉल्व सिंपल रिचुअल्स, और जो वर्शिप थी अल्लाह की यानी कि अल्लाह की जो आराधना थी वो सरल क्रियाएं थी उसकी, यानी कि उसको सरल तरीके से किया जा सकता था। सच है, जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आएगा कि उनकी शिक्षाएं क्या थी। डेली प्रेयर्स, जिसको सलात कहा जाता है। डेली प्रेयर मतलब दैनिक प्रार्थनाएं। मोरल प्रिंसिपल्स, मोरल प्रिंसिपल का मतलब है जैसे कि नैतिक सिद्धांत। सच एज डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्म्स, जैसे कि खैरात बांटना या दान देना। एब्सटेनिंग फ्रॉम थेफ्ट, चोरी ना करना। मुहम्मद वॉज टू फाउंड अ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स, मुहम्मद को कुछ ऐसे बिलीवर्स का मतलब यहाँ पे आस्तिक लिखा जाएगा, ऐसे आस्तिकों का एक समुदाय उनको बनाना था, जिसको उमा कहा जाता था। ये वर्ड पहले भी आ चुका है। बाउंड बाय अ कॉमन सेट ऑफ रिलीजियस बिलीव्स, जो कि एक सामान्यतः एक जैसे धार्मिक विश्वासों को वो मानते हों। द कम्युनिटी वुड बियर विटनेस टू द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलीजन बिफोर गॉड एज वेल एज बिफोर मेंबर्स ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटीज। और जो ये कम्युनिटी थी वो जो भगवान की जो भी अस्तित्व था या धर्म का जो अस्तित्व था वो भगवान के सामने भी और दूसरे धर्मों के जो लोग थे उनके सामने भी, मतलब उन धार्मिक जो भी अस्तित्व था धर्म का, उसमें वो अपना विश्वास प्रकट करेंगे भगवान के सामने भी और दूसरे जो मेंबर्स थे दूसरे रिलीजन्स के उनके सामने भी। मोहम्मद्स मैसेज पर्टिकुलरली अपील टू दोस मक्कन्स, और मोहम्मद का संदेश जो था वो विशेष रूप से मक्का के उन लोगों के लिए था, उनको मतलब उन्होंने ज्यादा प्रभावित किया मक्का के उन लोगों को, हु फेल्ट डेप्राइव्ड ऑफ द गेन्स फ्रॉम ट्रेड एंड रिलीजन, जिनको व्यापार और धर्म दोनों के लाभ प्राप्त नहीं हुए, जिन्होंने अपने आप को डेप्राइव यानी कि वंचित महसूस किया कि उनको ना तो ट्रेड का लाभ मिल रहा है व्यापार का और ना ही धर्म का। एंड वॉज लुकिंग फॉर अ न्यू कम्युनिटी आइडेंटिटी, और वो लोग एक नए सामाजिक या समुदाय की मतलब जो उनको पहचान होती है उसको वो ढूंढ रहे थे कि उनको एक नई सामाजिक पहचान मिले। दोज हु एक्सेप्टेड द डॉक्ट्राइन वर कॉल्ड मुस्लिम्स, और जो इस सारे सिद्धांतों को जिसने माना वो मुस्लिम कहलाए। दे वर प्रोमिस्ड साल्वेशन ऑन द डे ऑफ जजमेंट, जब अंतिम निर्णय का दिन आएगा तो उनको प्रॉमिस किया गया कि उनको साल्वेशन यानी कि मुक्ति मिलेगी, जिसको कयामत कहते हैं। एंड अ शेयर ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी वाइल ऑन अर्थ, और जब तक वो इस धरती पर जीवित रहेंगे उनको जो भी कम्युनिटी के रिसोर्सेज हैं, जो भी यहाँ पे संसाधन हैं, उनका हिस्सा उनको दिया जाएगा, उनको ऐसा प्रॉमिस किया गया। द मुस्लिम सून फेस्ड कंसिडरेबल ओपोजिशन फ्रॉम एफ्लुएंट मक्कन्स, और मुस्लिम जो नए वो लोग बने थे उनको जल्दी ही एक विरोध का सामना करना पड़ा जो भी मक्का के प्रभावशाली लोग थे उनकी तरफ से। हु टुक ऑफेंस टू द रिजेक्शन ऑफ देयर डिटीज एंड फाउंड द न्यू रिलीजन अ थ्रेट टू द स्टेटस एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ मक्का। इन मक्का के लोगों ने उनका विरोध इसलिए किया क्योंकि जब उनके देवी देवताओं का रिजेक्ट किया गया, उनका रिजेक्शन किया गया, ठुकराया गया, तो उन्होंने इसको अपराध माना। एंड फाउंड द न्यू रिलीजन, और जो नया धर्म सामने आया मुस्लिम धर्म, उसको उन्होंने खतरा माना मक्का की समृद्धि और स्टेटस के लिए, इसलिए वो उनका विरोध कर रहे थे। इन 622 मुहम्मद वॉज फोर्स्ड टू माइग्रेट विद हिज फॉलोवर्स टू मदीना। मदीना जो है ये भी
एक पवित्र जगह है मुस्लिमों के लिए। तो 622 में मोहम्मद को मजबूर होना पड़ा अपने अनुयायियों के साथ मदीना जाने के लिए, यानी कि वो मक्का छोड़ के, मक्का में उनका इतना विरोध हुआ कि उनको मदीना जाना पड़ा 622 में। और ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट लाइन देखिए, मोहम्मद जर्नी फ्रॉम मक्का, हिजरा जिसको कहा जाता है, वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। इस्लाम के इतिहास में मोहम्मद की जो यात्रा है मक्का से मदीना, वो एक टर्निंग पॉइंट है, एक महत्वपूर्ण मोड़ है। with the year of his arrival in Medina marking the beginning of the Muslim calendar। जब उनका आगमन हुआ मदीना में तो उस डेट से ही मुस्लिम कैलेंडर शुरू हुआ, जिसको हिजरी कैलेंडर कहा जाता है। इस्लामिक कैलेंडर, द हिजरी ईरा वॉज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द खलीफेट ऑफ उमर। अब ये जो खलीफेट हैं, ये एक पद है खलीफा का, जो अभी इससे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। खलीफेट उमर के टाइम में या उनके शासन के दौरान ये हिजरी ईरा शुरू हुआ, यानी कि हिजरी संवत जिसको कहते हैं, विद द फर्स्ट ईयर फॉलिंग इन 622 CE, जिसका पहला दिन 622 ईस्वी से शुरू हुआ। यानी कि जब 622 में जिस दिन हजरत मोहम्मद जो थे वो मदीना आए मक्का से, तो उस दिन से ये फर्स्ट डे माना जाता है इस कैलेंडर का। A date in the Hijri calendar is followed by the letters AH। हिजरी कैलेंडर में जो डेट है उसके बाद AH लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ CE लिखा हुआ है। ये जो CE है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के जो होता है उसमें CE लिखा जाता है, जिसको हम सभी फॉलो करते हैं आज के टाइम में। और जो हिजरी संवत है या हिजरी कैलेंडर है मुस्लिम कैलेंडर, उसमें AH लिखा जाता है। यहाँ आफ्टर हिजरी भी इसका मीनिंग हम ले सकते हैं। द हिजरी ईयर इज अ लुनार ईयर ऑफ 354 डेज, 12 मंथ्स ऑफ 29 और 30 डेज। और जो हिजरी ईयर है या हिजरी साल है वो एक चंद्र वर्ष होता है। चंद्र वर्ष जो है वो 354 डेज का होता है। और इसका 354 डेज का जो चंद्र वर्ष होता है, ये हमारे जो देसी महीने होते हैं हम उनको भी चंद्रवर्ष के हिसाब से ही देखते हैं। और इसमें 354 दिन का साल होता है, जो जिसमें जबकि जो हम कैलेंडर यूज करते हैं उसमें 365 यानी कि 365 डेज का होता है एक साल। तो उसमें 11 दिन का जो डिफरेंस पड़ता है, हर 3 साल के बाद वो एक मंथ बढ़ जाता है। और इसीलिए 3 साल के बाद एक जो देसी महीने हैं उनमें एक अधिक मास आता है, जो इस साल चल रहा है। जो अब जो मास चल रहा है वो अधिक मास चल रहा है इस टाइम, तो उसका यही कारण होता है। तो ऐसे ही ये हिजरी जो सन है वो भी 354 डेज का होता है, जिसको लुनार ईयर कहते हैं। तो इसमें 12 महीने होते हैं और ये जो महीने हैं वो 29 या 30 दिन का एक महीना होता है। ईच डे बिगिंस एट सनसेट। हर एक जो दिन है वो सूर्य अस्त होने पर शुरू होता है, मॉर्निंग में शुरू नहीं होता, सूर्य अस्त में शुरू होता है। एंड ईच मंथ विद द साइटिंग ऑफ द क्रीसेंट मून। और हर एक जो मंथ है, महीना है, वो अर्ध चंद्र जब होता है ना, आधा चांद होता है, तब वो शुरू होता है। द हिजरी ईयर इज अबाउट 11 डेज शॉर्टर देन द सोलर ईयर। सोलर ईयर जिसको हम मानते हैं, जिस कैलेंडर को, उसको सोलर ईयर कहते हैं। और वो इस हिजरी ईयर से 11 दिन बड़ा होता है, ज्यादा होता है, यानी कि ये हिजरी ईयर 11 दिन शॉर्टर होता है। Therefore, none of the Islamic religious festivals, including the Ramzan fast, Eid and Hajj, corresponds in any way to seasons। और यही रीजन है कि जो इस्लामिक धार्मिक त्योहार है, जिसमें रमजान का महीना भी शामिल है, ईद या हज, वो एक ही सीजन में नहीं आते। There is no easy way to match the dates in the Hijri calendar with the dates in the ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है उसमें इतनी आसानी से हिजरी कैलेंडर की डेट को हम मैच नहीं कर सकते। एस्टेब्लिश्ड बाय पोप ग्रेगरी 13th इन 1582 CE। और ये जो ग्रेगरी कैलेंडर था वो
पोप ग्रेगरी 13 ने 1582 में इसको एस्टेब्लिश किया था।